जिला कलेक्टर ने दिए फर्जी निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। फर्स्ट ट्रैक की खबर के बाद जिला कलेक्टर ने लिया संज्ञान। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक द्वारा विगत कई दिन से धौलपुर में फर्जी और अमानक तरीके से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ आमजन के हित में मुहिम चला रखी है। इस मामले को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इन फर्जी अस्पतालों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जो अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद कराया जाए। फर्स्ट ट्रैक की ओर से लगातार उठाए जा रहे मुद्दे को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रमुखता से फर्जी और अमानक अस्पतालों के मुद्दे को लेकर चर्चा पर चर्चा की। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने धौलपुर में बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम्स और अमानक तरीके से चलाए जा रहे अस्पतालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने तथा इन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कहा कि फर्जी अस्पताल और अमानक अस्पताल मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। यह सीधा सीधा आम आदमी के जीवन मरण से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लें और तुरंत कार्रवाई करें। इस मामले में कोई भी अधिकारी ढिलाई नहीं बरते। जिसने भी इसमें लापरवाही की उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धौलपुर शहर में कई अस्पताल फर्जी और अमानक तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिनके पास ना तो योग्य और अनुभवी डॉक्टर हैं और ना ही नर्सिंग कर्मी हैं, जिससे ये अस्पताल मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन अस्पतालों के खिलाफ फर्स्ट ट्रैक ने लगातार 1 सप्ताह से मुहिम चला रखी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयकारों के साथ शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवड़ियों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक। इस बार 2 महीने तक चलने वाले सावन के दूसरे सोमवार को आज जिले भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। पहले सोमवार की तुलना में दूसरे सोमवार को श्रद्धालु पट खुलने से पहले ही मंदिरों में पहुंच गए। हरियाली अमावस्या और सावन का दूसरा सोमवार दोनों एक साथ होने के कारण तीर्थ रात मचकुंड धौलपुर पर सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा रहा। श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने अपने पितरों को तर्पण किया। अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड पर बने देव स्थानों पर पूजा अर्चना की। हरियाली अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार को जिले भर के ऐतिहासिक शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। चोपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर और सैपो महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। शैपू महादेव मंदिर में अल सुबह 3 बजे से ही कांवड़ियों एवं दर्शनार्थियों की भीड़ पहुंचने लगी। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से शिव मंदिर गुंजायमान होता रहा। सैकड़ों कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके शौरों गंगा जी से गंगाजल भरकर मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे भी लगाए गए। शिक्षक भर्ती लेवल 2 की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू। डीईओ ने ली बैठक। राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 2 के सभी विषयों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो रही है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर अरविंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में दस्तावेज सत्यापन के संबंध में बैठक का आयोजन महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में किया गया। डीईओ अरविंद शर्मा ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रिंट आउट के साथ मय शैक्षिक व प्रशैक्षिक दस्तावेज के साथ दस्तावेज सत्यापन करवा सकेंगे। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का शुल्क भी ऑनलाइन जमा आवश्यक रूप से करवाकर अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर मय रिक्रूटमेंट के बाद डिटेल्ड फॉर्म 4 स्क्रूटनी पर जाकर संबंधित फॉर्म के नाम के लिंक के सामने अप्लाई नाउ पर जाकर विस्तृत आवेदन भरकर प्रिंट आउट निकलना होगा, जिसमें 100 रुपये की फीस भी भरने का उल्लेख है। एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तय कार्यक्रम के अंतर्गत 18 से 22 जुलाई तक अंग्रेजी सामान्य व विशेष, 24 से 26 जुलाई तक विज्ञान गणित सामान्य व विशेष, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सामान्य व विशेष हिंदी, उर्दू व संस्कृत विषय का दस्तावेज सत्यापन होगा। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में 122, विज्ञान गणित में 253, सामाजिक विज्ञान में 58, हिंदी में 44, संस्कृत में 25 व उर्दू में 10 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। विशेष शिक्षा में अंग्रेजी के 4, विज्ञान गणित के 15, सामाजिक विज्ञान के 3 एवं हिंदी के 6 व संस्कृत के 3 अभ्यर्थियों का
दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में एडीईओ अंजलि सिंह, प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गोपाल अवस्थी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, डीईओ ऑफिस के MIS सत्या परमार, सुभाष वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिव कुमार शर्मा, पीओ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अंजनी पचौरी आदि मौजूद रहे। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। पापा, इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करे बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। बिजली नहीं आई तो क्या करे इस मेरे एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो। आप ईस्टमैन का होम UPS घर ले आओ। बिजली जाने का डर छूमंतर। जैसे ही ईस्टमैन होम UPS घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। झूठी और भ्रष्टाचारी सरकार को अब नहीं सहेगा राजस्थान। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया। भ्रष्ट सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जवाहर सिंह बेडम। जन उत्पीड़न में नंबर 1 है गहलोत सरकार। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा। भाजपा कार्यालय धौलपुर पर सोमवार को करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडम और जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 जुलाई 2023 को प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज धौलपुर में भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि गहलोत सरकार के सभी वादे झूठे होते हैं। गहलोत सरकार ने कहा था कि SC और ST का बैकलॉग खत्म करूंगा, जो आज तक नहीं हुआ है। किसानों के कर्जा माफी करूंगा, जो आज तक नहीं हुए। राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 18 से 19 रेप और 7 मर्डर हो रहे हैं। 45,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीणा के पुत्र पर दुष्कर्म के मामले में दर्ज FIR में नाम होने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपी नहीं माना। कोर्ट ने आदेश दिया तब गिरफ्तार हुआ। अलवर में एक सिख परिवार की बच्ची के साथ गैंगरेप और बाद में उसका मर्डर हो गया। करौली में एक दलित बेटे की हत्या पर टोडा भीम के विधायक का बयान अफेयर था, इसलिए मर गई। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। वहीं भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि गहलोत की कांग्रेस सरकार जन उत्पीड़न में नंबर 1, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 है, राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 1 है, सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। पुलिस के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। तबादलों के लिए शिक्षकों को रिश्वत देनी पड़ती है। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि अब राजस्थान की जनता की अत्याचार सहने की सहनशक्ति खत्म हो चुकी है। राजस्थान की जनता भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 16 जुलाई को प्रदेश स्तर पर अभियान लॉन्च हुआ है। 17 जुलाई को आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हुआ है। 18 जुलाई को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थल पर धरना व पदयात्रा होगी। 18 जुलाई से 24 जुलाई तक नहीं सहेगा राजस्थान जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा एवं विधानसभा एवं पंचायत स्तर पर चौपाल सभा का आयोजन होगा।
19 और 20 जुलाई को विभिन्न नगर पालिका, नगर परिषद एवं जिला मुख्यालय पर पदयात्रा होगी। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के बाद कुछ लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक सुखराम कोहली, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिनिवास शर्मा प्रधान, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, प्रदीप सिसोदिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपने देखा होगा कि राजस्थान में तबादलों की बात हो तो जब मुख्यमंत्री जी ऑडिटोरियम में पूछते हैं शिक्षकों के सम्मान के अवसर पर कि शिक्षकों बताइए कि आपका ट्रांसफ़र कैसे होता है, पैसे लेके होता है कि बिना पैसे के होता है, मुख्यमंत्री के सामने सारे के सारे शिक्षकों ने हाथ ऊंचे कर कहा कि नहीं, हमारे ट्रांसफ़र पैसे लेके होते हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार मुझे लगता है इस राजस्थान ने कभी नहीं देखी। दोस्तों, इस पुलिस के भ्रष्टाचार से चाहे हर विभाग के अंदर कहीं भी चले जाओ, भ्रष्टाचार से राजस्थान की जनता परेशान है। इसी प्रकार से अपराधों की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में लगभग 1 लाख जघन्य अपराध पिछले 4.5 साल के अंदर हुए हैं। इसी प्रकार से क्राइम में राजस्थान नंबर 1 आया है, जो कि कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सुना जाता था। राजस्थान गौरवशाली संस्कृति का एक राज्य रहा है। राजस्थान प्यार का, प्रेम का, संस्कार का राज्य रहा है और आज उसी शांतिपूर्व और प्यार भरे राजस्थान को राजस्थान की गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपराधों में नंबर 1 बना दिया। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने नहीं सहेगा राजस्थान का संकल्प लिया है। महिलाओं की जहाँ तक बात करता हूँ, महिलाओं के ऊपर 1,90,000 से ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान का स्लोगन लेकर के इस कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जो जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग कल 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा साहब ने जयपुर से की है, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के उसको जन समर्थन भी दिया है और नहीं सहेगा राजस्थान के लोगों को एक तरह से स्वीकृति प्रदान करके आम जन के बीच में जाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है 16 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 17 जुलाई को, जो आज माननीय सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी और हम सब लोग आपके सामने मुखातिब हुए हैं, प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करेंगे। 18 जुलाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी या महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने पार्षद लक्ष्मीकांत शर्मा का हुआ निधन, लोगों में दौड़ी शोक की लहर। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 51 के पार्षद लक्ष्मीकांत शर्मा का बीती रात करीब 2 बजे निधन हो गया। उनके निधन की सूचना शहर सहित जिले में आग की तरह फैली और लोगों में शोक छा गया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीकांत शर्मा मूलतः चंगौरा गांव के रहने वाले भगवान सिंह शर्मा निवासी काष्ठपाड़ा धौलपुर के पुत्र थे। दिवंगत लक्ष्मीकांत 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के थे, जो पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिन्होंने जिला अस्पताल धौलपुर में बीती रात करीब 2 बजे अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के युवा नेता प्रमोद शर्मा और बूरा के छोटे भाई थे। लक्ष्मीकांत के निधन की खबर धौलपुर शहर में आग की तरह फैली, जिससे बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। सोमवार सुबह चंबल तट स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक लोग शामिल हुए तथा शोक संवेदनाएं व्यक्त की। दिवंगत लक्ष्मीकांत अपने पीछे एक 2 साल का बेटा और एक 4 साल की बेटी छोड़ गए हैं। घटना से काष्ठपाड़ा मोहल्ले में शोक छाया हुआ है। फर्स्ट टैग परिवार भी लक्ष्मीकांत शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। चला गया बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले युवाओं का चहेता ट्रेनर। दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, जिस कारण शुरू से ही उन्होंने अपने व्यायाम और शरीर पर ध्यान दिया। उनकी बॉडी धौलपुर जिले के गिने चुने लोगों में शुमार थी। धौलपुर जिले के बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत थे। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग में राज्य स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत कर लाए थे और धौलपुर जिले का मान बढ़ाया था। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे अपनी निजी जिम भी संचालित कर रखी थी, जहां वे न केवल बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले युवाओं को ट्रेनिंग देते थे, बल्कि उन्हें इसके गट्स भी सिखाते थे। बहुत से युवा तो उन्हें लक्ष्मीकांत गुरु कहकर सम्मान से पुकारते थे। उनके निधन से बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले युवाओं को भी गहरा सदमा पहुंचा है।
शराब पीकर घर आए युवक ने लगाई फांसी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव में सोमवार दोपहर को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र शंकरलाल जाटव उम्र करीब 25 साल निवासी खिल्ली थाना मनिया सोमवार दोपहर शराब पीकर अपने घर आया। घर पर उसकी मां मौजूद थी और वह सीधा अपने कमरे में चला गया, जहां कमरा बंद करके पंखे से फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। जब मां ने उसको आवाज दी तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर मां पड़ोसियों के पास भागते हुए पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर आए और गेट तोड़कर धर्मेंद्र को फंदे से नीचे उतारा तथा तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। दुर्घटना में टेम्पो चालक की हुई है मौत, बाइक सवार दोनों युवक घायल। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसा हो गया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को महादेव के लिए दूध चढ़ाने जा रहे बाड़ी शहर के हवेली पाड़ा निवासी 2 बाइक सवार सड़क दुर्घटना में जहां घायल हुए हैं, वहीं टेम्पो चालक की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद घायल बाइक सवारों को बाड़ी अस्पताल में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना में मृतक टेम्पो चालक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जो रेवई गांव का निवासी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के हवेली पाड़ा निवासी युवा 19 वर्षीय सत्यवीर पुत्र रामसेवक और 14 वर्षीय वैभव पुत्र रामसेवक दोनों भाई आज सुबह सावन के दूसरे सोमवार को भोले पर दुग्धाभिषेक के लिए पास के कुहावनी गांव से दूध लेने गए थे। इस दौरान जैसे ही वे पंजाबीपुरा के पास पहुंचे, तभी सड़क पर खड़े टेम्पो से उनकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना में मृतक 25 वर्षीय टेम्पो चालक शैलेश पुत्र श्याम सुंदर गुर्जर के शव को अस्पताल प्रशासन ने मोर्चरी में रखवाया है। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसआई रघुवीर सिंह का कहना है कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां से घायलों को उनके पहुंचने से पूर्व ही अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों घायलों को धौलपुर रेफर किए जाने के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंची। गंभीर हालत के चलते परिजन निजी एम्बुलेंस से घायलों को लेकर गए। दसंता किट, जो आपके बच्चों को देता है NCERT के पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न रोचक एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई करना। DMIT डेवलपमेंट एवं बच्चों का सभी प्रकार का बौद्धिक तथा शैक्षिक विकास करने पर हमारा फोकस। ट्रेड टीचर और स्कूल स्टाफ जो बच्चों को नई तकनीक से देते हैं अच्छा शैक्षणिक माहौल। बस यही वह पैमाना है जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चों को देते हैं एक बेहतर कल। रेगुलर डांस क्लासेस, AC क्लासरूम, RO वाटर आदि की सुविधा उपलब्ध। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। पता डॉक्टर सीताराम बंसल हॉस्पिटल के पास, भवा साहब का बाड़ा, स्टेशन रोड, धौलपुर। अब भारत और विदेश से करें MBBS। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। सस्ती और भरोसेमंद संस्था। इंडिया से 40 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। विदेश से 18 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाने की सुविधा उपलब्ध। टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय MNC एंड WHO। एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। गुरुकुल एजुकेशन। पता ऑफिस नंबर 304 एवरशाइन टावर नियर आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। समीक्षा बैठक लेते हुए बोले, शहर में संचालित फर्जी नर्सिंग होम व अस्पतालों के खिलाफ करें कार्रवाई। दूध को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर भी दें ध्यान। मानसून पूर्व तैयारियों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य बिंदुओं को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए पहले से ही सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ले। सभी अधिकारी अपने विभाग से संबद्ध संसाधनों का पूर्व प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी विभागों में क्रियाशील कंट्रोल रूम के सुचारू रूप से संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारी अपने अधीन आने वाले भवनों के हालात का सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करें। यदि इनमें से किसी भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता हो तो यथासमय मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने आगे कहा कि सावन के माह में कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ियों के हाईवे पर चलने से दुर्घटना का खतरा रहता है। उनको हाईवे पर चलने के बजाय हाईवे से नीचे चलने के लिए जागरूक करें। इसके लिए परिवहन विभाग को जगह जगह संकेतक लगवाने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह संज्ञान में आया है कि खुला दूध बेचने वाले दूधिये ग्रामीण क्षेत्रों से सस्ते दाम पर दूध खरीदते हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की मिलावट करते हैं। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इन दूध के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहर में बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम पर त्वरित कार्रवाई कर बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। इनके साथ ही सभी विभागों को संपर्क पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशनर्स के सत्यापन से लंबित मामलों का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को जिले में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार काशवा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चोरों ने परचून की दुकान से उड़ाए 14-15 हजार रुपए व सामान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए संदिग्ध चोर। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नयावास गांव में चोरों ने एक परचून की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों द्वारा की गई यह चोरी पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें इस चोरी की वारदात को 5 चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। चोरों द्वारा दुकान में सेंध लगाकर करीब 14-15 हजार रुपए की नकदी और दुकान का सामान चोरी कर ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार दिलीप सिंह कुशवाहा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि रविवार रात को वह अपनी दुकान को बंद कर अपने घर चला गया। सोमवार सुबह जब वह अपनी परचून की दुकान खोलने पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान के ताले टूटे थे। वहीं गल्ले में रखे करीब 14-15 हजार रुपए और दुकान का सामान गायब मिला। सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो उसमें 5 युवक देर रात दुकान के आसपास नजर आए जो संदिग्ध दिख रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में वह काफी देर तक दुकान के आसपास भी खड़े रहे और फिर वहां से तेजी से भागते हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरी की शिकायत पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को दी है। पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। नयावास पुराना शहर धौलपुर का निवासी हूँ। मेरी दुकान में से आज चोरी हो गई है 14-15 हजार रुपये की समथिंग, और मेरे बच्चे दुकान चलाते हैं। 4-5 लड़के आए हैं 1:10 पर और 1:20 पर 14 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। पूर्व सरपंच समुद्र सिंह का बीमारी के चलते हुआ निधन। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नादौली के पूर्व सरपंच व पूर्व पंचायत समिति सदस्य समुद्र सिंह गुर्जर का 15 जुलाई के दिन लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान निधन हो गया। पूर्व सरपंच के निधन का समाचार उनके छोटे भाई भरत सिंह गुर्जर ने दिया है। उन्होंने बताया कि वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी उम्र अभी मात्र 63 वर्ष की ही थी। पिछले समय से उनका इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में जारी था, लेकिन वे बीमारी से जीत नहीं पाए और उन्होंने अपनी अंतिम सांस अस्पताल में ही ली। भरत सिंह ने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में वे बेहद सक्रिय रहते थे। गुर्जर समाज का उन्हें नेता माना जाता था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी। कई भाजपा नेताओं के उन्हें करीबी भी माना जाता था। उनके निधन से गांव पंचायत व उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सरपंच के निधन पर नियमित बैठक उनके निज निवास स्थान नादौली पर ही रहेगी। ABVP कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। JNVU जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा और प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2023 की रात में JNVU जोधपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना अत्यंत शर्मनाक है। राजस्थान में दिन प्रतिदिन दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं में हो रही वृद्धि अत्यंत चिंताजनक है।
राजस्थान सरकार अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। इस मौके पर नगर मंत्री योगेश मीणा और नगर सह मंत्री अरुण चौधरी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें कठोरतम दंड देने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए उठाई गई मांगों को लगातार अनदेखा किए जाने से हमें ऐसी शर्मनाक घटना का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ABVP कड़ी निंदा करती है। चुनावी वर्ष में गहलोत सरकार द्वारा मीडिया के माध्यम से इस मामले में ABVP के बारे में दुष्प्रचार करने का दुस्साहस किया गया है, जबकि इस घटना के दोषियों का ABVP के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उनका कहना है कि बिना जांच पड़ताल किए ABVP का नाम इस मामले में जोड़कर ABVP की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने पर DCP के विरुद्ध केस दर्ज करेगी। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, धीरेन्द्र कुशवाहा, योगेश मीणा, अरुण चौधरी, आकाश बघेल, सुमित काधिल, अरविंद गुर्जर, प्रदीप कुशवाहा, रमाकांत, सौरभ, नमन, नीरज, अनिल, धर्मेश, पंकज, राजेश, सचिन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला ने 92%, राम ब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहारिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य TD चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस बाकी सब बस। विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध जनों ने रखे अपने अपने विचार। सामाजिक सद्भाव को लेकर बैठक आयोजित। सामाजिक सद्भाव बैठक का आयोजन धौलपुर शहर के SN कॉलेज में किया गया। सद्भाव बैठक में जिले भर से विभिन्न जाति बिरादरियों के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में आए हुए जाति बिरादरी के कार्यकर्ता ने अपने अपने समाज के द्वारा किए जा रहे सामाजिक, रचनात्मक, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। बैठक में विभिन्न समाजों द्वारा समाज उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों, कोचिंग संस्थान चलाना, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, छात्रावास का निर्माण और धर्मशाला का संचालन करना तथा कोविड-19 के समय समाज के माध्यम से चलाए गए सहायता शिविर और जिला प्रशासन की मदद करना बैठक में चर्चा के प्रमुख विषय रहे। बैठक में सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता गैनालाल, जो कि जयपुर से बैठक लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो कि हिंदू समाज को विखंडित करना चाहती हैं। समाज के बीच परस्पर सहयोग और सद्भाव के वातावरण को समाप्त करने के लिए लगी हुई हैं। समाज का कल्याण करने के लिए सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है, लेकिन कुछ असामाजिक शक्तियां इन प्रयासों को देखकर परेशान हैं और हिंदू समाज के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के षड्यंत्र रच रही हैं। हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिसके कारण से समाज के अंदर आपस में सहयोग की स्थिति का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। गैनालाल ने आह्वान किया कि हमें भविष्य के लिए उचित मार्गदर्शन करने का कार्य करना होगा ताकि शिक्षित और संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण हो सके और देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करे।
समाज के अंदर व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के उन्मूलन की भी आवश्यकता है और इस दिशा में सकारात्मक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। समाज एकजुट रहे तथा देश विरोधी ताकतों को खड़े होने का अवसर नहीं मिले, इसके लिए हम सबको एक साथ बैठने की आवश्यकता है। सभी जाति बिरादरियों में समरसता का वातावरण हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सबको उनके लिए हमें लगना होगा। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों ने भी समाज की एकता पर बल देते हुए अपने विचार प्रकट किए। बैठक में प्रोफेसर राम अख्तियार ने भी समाज को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें देश की नीतियों को अपनाना होगा तथा भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्धारकों को जीवन में स्थान देना होगा। सामाजिक सद्भाव बैठक का संचालन शिक्षाविद देवेश प्रसाद शर्मा द्वारा किया गया। आशा सहयोगिनियों ने समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। बोली, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कार्य करने को है तैयार। जिले भर की आशा सहयोगिनियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर राजकुमार काशवा को समस्या निवारण के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आशाओं को आभा आईडी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। हमें 3500 रुपये मानदेय मिलता है, अब उसमें घर का खर्चा चलाएं या 15 से 20 हजार रुपये का मोबाइल खरीदें। वहीं जो काम चिकित्सक एवं ANM का है वह काम दबाव देकर या काम से हटाने की धमकी देकर या फिर नोटिस देकर हमसे करवाया जा रहा है। फिर भी कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे, उसके लिए मोबाइल दिलवाया जाए। आशाओं का आरोप है कि कोविड के दौरान जो वैक्सीन का काम किया उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही चिरंजीवी योजना के कार्ड घर घर जाकर बनवाए थे, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। वहीं सुपरवाइजर द्वारा भी भुगतान को लेकर आनाकानी व गुमराह किया जाता है। उन्होंने समय पर मानदेय करवाने की मांग की है। आशाओं का कहना है कि ऑनलाइन का काम डरा धमका कर कराया जा रहा है, जबकि वो काम ANM का है, जबकि ऑफलाइन काम करने के लिए आशाएं तैयार है। विशेष योग्यजन स्कूटी योजना में ऑब्जेक्शन दूर करने की बढ़ाई तिथि। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की बिंदु संख्या 73 के अंतर्गत चलने फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजनों को रोजगार एवं अध्ययन के लिए स्कूटी योजना में आक्षेप की अंतिम तिथि को 5 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दिया है। जिस किसी को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना में ऑब्जेक्शन दूर करना हो तो वो 21 जुलाई तक कर सकते हैं। हाईवे पर चलती हुई क्रेटा कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। धौलपुर राजस्थान बॉर्डर से सटे यूपी के सैया खेरागढ़ तहसील क्षेत्र में ग्वालियर मुंबई नेशनल हाईवे पर दौड़ती क्रेटा कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार पल भर में आग का गोला बन गई। कार में बैठे व्यक्तियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने कार में लगी आग को बुझाया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो सका। घटना रविवार बीती रात्रि करीब 10 बजे के थाना सैया क्षेत्र में ग्वालियर मुंबई नेशनल हाईवे पर बीरई चौराहे की है। खेरागढ़ निवासी जगदीश प्रसाद मित्तल अपनी क्रेटा कार की सर्विस कराकर आगरा से लौट रहे थे। कार को चालक कन्हैयालाल चला रहे थे। चलती कार में से अचानक से धुआं और जलने की बू आने पर कार चालक ने ब्रेक लेकर गाड़ी सड़क किनारे रोककर देखने बाहर निकल आए। जैसे ही कार चालक और मालिक गाड़ी से बाहर निकलकर देखने लगे और कुछ समय पाते कार में लगी आग ने तेजी पकड़ ली। कार स्टार्ट होकर डिवाइडर से टकराकर रुक गई और आग की लपटों से धुनूकर जलने लगी। एक एक करके धमाके की आवाज के साथ कार के टायर फटने लगे, जिससे हाईवे पर वाहन में आग लगते देख राहगीरों में दहशत पैदा हो गई। राहगीरों ने अपने अपने वाहन रोककर खड़े हो गए। कार में आग लगने की सूचना पर सैया थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। फायरमैन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने से मार्ग पर दहशत पैदा हो गई। जलती कार के बगल से होकर किसी भी वाहन चालक की निकलने की हिम्मत नहीं हुई। कार में लगी आग बुझाने के बाद ही राहगीरों ने राहत की सांस ली, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाई। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार।
इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पाए। विगत कई वर्षों से लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरज लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज। 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध। राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में PG कक्षाएं संचालित। छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम। शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना। प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरज लाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी। पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। डोर टू डोर जाकर समस्याओं का किया जाएगा सर्वे। ग्राम पंचायत कैंथरी की नई पहल। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैंथरी के वार्ड पंचों, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, LDC सभी ने मिलकर एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत के हर गांव की एक डिटेल लेंगे, जिसमें जो भी समस्या है, जैसे PM आवास योजना, लाइट नहीं आना, पानी की समस्या, नाली रोड की समस्या, गेहूं नहीं मिलना और नरेगा में काम नहीं मिलना आदि सभी बिंदुओं को लेकर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। उसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया है और बहुत जल्दी ही इसके लिए टोल फ्री ग्राम पंचायत स्तर पर नंबर जारी किया जाएगा। इसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम जयपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल को अवगत कराकर सभी समस्याओं का निदान कराएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत पर एक टीम रहेगी। जो भी किसी की समस्या है उसका तुरंत मेडिकल उपचार जैसे कई ग्रामीण समस्याएं हैं उनका तुरंत अपने स्तर पर निदान करेंगे। लवकुश लांगरी बने जीकेप के मनिया ब्लॉक अध्यक्ष। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र तंवर के निर्देशानुसार प्रदेश महासचिव हंसराज गुर्जर की सर्वसहमति से जीकेप जिलाध्यक्ष धौलपुर मनोज पोसवाल ने सिजरौली गांव निवासी लवकुश लांगरी को मनिया ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर जिला कार्यकारिणी सहित सभी पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष लवकुश लांगरी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। संगठन कार्य के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। स्काउट के अधिकारी कर्मचारियों ने ली टोबैको फ्री की शपथ। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर में सोमवार को CDEO कृष्णा कुमारी की अध्यक्षता में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत CO स्काउट कार्यालय में शपथ ली गई। सभी ने अपने अपने परिवेश, कार्यालय आदि को तंबाकू मुक्त करने का आह्वान किया। इस अवसर पर CO स्काउट गजेंद्र त्यागी, CO गाइड सीमा रिजवी, टोबैको फ्री कैंपेन के KRP और सचिव राजाखेड़ा हेमंत पारासर, KRP राजेश माहेश्वरी, सचिव चेतराम जादौन, मनोज, रामकुमार, संत कुमार, रामप्रकाश, उमेश पारासर, बालीचरण आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज यहाँ स्काउट कार्यालय में जिला मूल्यांकन समिति सभा रखी गई है, जिसमें हमने तंबाकू मुक्त कैंपेन के लिए शपथ ली है और हम हमारे सभी
शिक्षण संस्थाओं में इस बात की मुहिम चलाएंगे कि हमारे बच्चे इस तंबाकू से मुक्त हो सकें और किसी प्रकार का ये सेवन नहीं करें, जिससे हमारी भावी पीढ़ी इस तंबाकू मुक्त हो सके और इस अभिशाप से बच सके, जिससे हम आगे जाके हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा कर पाएंगे। हम सभी जगह अपना कैंपेन चला रहे हैं। युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची का लोगों ने निज निवास पहुंचकर स्वागत किया। धौलपुर से पहुंचे एडवोकेट राजू गुर्जर ने चेची को साफा बांधकर वो माला बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजू गुर्जर के अलावा धौलपुर से नरेंद्र राजपूत, सूरज कुशवाहा, विशाल राजौरिया, विजेंद्र आदि उपस्थित रहे। 8 फीट के अजगर को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। वन विभाग के कर्मियों ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड पर राम सहाय ढाबे के पास एक 8 फीट के अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद वनपाल राजवीर की सूचना पर रेस्क्यू टीम सरमथुरा रोड स्थित राम सहाय का ढाबा पहुंची, जहां पास के खेत किनारे दीवार से अजगर चिपका हुआ था, जिसे रेस्क्यू टीम के वन रक्षक गंगा सिंह और किशोर सिंह द्वारा रेस्क्यू किया गया। वन विभाग के रेस्क्यू टीम के प्रभारी गजराज सिंह परमार ने बताया कि अजगर घायल अवस्था में है, जिसकी लंबाई 7 से 8 फुट है। अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। बारिश की वजह से यह जंगल से आबादी की ओर आया है और किसी कारण से घायल हो गया है। कल शाम को अजगर दिखा था और सुबह हमें मिला था, तो हमने सूचना की थी और रेस्क्यू टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। करीब 8 राजवीर वनपाल बाड़ी के द्वारा सूचना दी गई कि रामसाय होटल के पास में एक अजगर है, उसका रेस्क्यू करके लाना है। मैं रघुराज सिंह वन रक्षक, साथ में मेरे सुरजीत सिंह वन रक्षक, दोनों आए और थोड़ी घायल अवस्था में है। इसको नदी के किनारे ही छोड़ देंगे। करीबन 7-8 फीट वजन होगा 15 किलो। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।